क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है? बहुत परेशान हैं, उम्र भी निकल गई है, समय भी बहुत आगे बढ़ गया है, साथ के लोग बहुत आगे चले गए, आप वहीं पर हैं। तो इसके कारण पे बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? या कुछ लोग बहुत कम टाइम में ही तैयारी करके सिलेक्शन पा गए। ऐसा भी बहुत लोग के साथ हुआ कि आए, तैयारी की और सेलेक्ट हो गए और आपका नहीं हुआ। तो इसके कुछ कारण होते हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगी। पहले बात करती हूँ कि जो पहले आए और उनका सिलेक्शन हो गया वो चले गए। मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक रिसर्च किया है उस पे मैं बता रही हूँ। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। मेरे घर के बगल में एक स्कूल था। वहाँ जब बच्चे पढ़ने आते थे तो अलग-अलग टाइप के घरों के आते थे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपको उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। कुछ बच्चे जो मेरी बहनों के साथ पढ़ते थे, उनके माता-पिता बहुत सचेत थे, बहुत ध्यान देते थे। तो जब यहाँ से कॉपी जाती थी तो वो उनकी माँ लोग एक-एक लाइन ध्यान देती थी। कहाँ कॉमा छूटा है, कहाँ बिंदु छूटा है, लड़के ने क्या अक्षर सही नहीं बनाया, क्या कैसे किया। एलकेजी से ही वो लोग उनको ध्यान दे के पढ़ा रही थी। तो यूकेजी तक जाते-जाते ही उन लोगों ने हिंदी ठीक से लिखना, कहाँ कॉमा, कहाँ बिंदु, कहाँ में पर कहाँ है पर वो लगाना जान गए थे। इसके उलट कुछ और परिवार थे जिनके पास समय ही नहीं था या वो जानते भी नहीं थे, उनके माँ-बाप को खुद ही नहीं आ रहा था, वो बच्चों पे क्या ध्यान देंगे। ट्यूशन टीचर की बदौलत हैं तो वो उतने मन से 1 घंटे में क्या करेंगे, आए, होमवर्क कराए, चले गए। उन बच्चों की कॉपियों में कोई ध्यान देने नहीं, वो अपने हिसाब से लिखते जा रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। टीचर्स के पास भी बहुत सारे बच्चे होते तो इतनी छोटी-छोटी बातों पर वो बहुत करेंगी, नहीं रहेगा तो पेन से वहाँ बना देंगी, वो बता नहीं पाएँगी। अब जब यही बच्चे आगे बढ़े, तो जिन बच्चों पे पहले से ही ध्यान दिया गया था, संरक्षण में उनको पाला-पोसा गया था, उनके पढ़ाई का लेवल एकदम सही जा रहा था। पर जिन बच्चों को नहीं ध्यान दिया गया, उनका बिखराव हो गया। फिर वो गलत पढ़ने लगे, गलत लिखने लगे या बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे, सब कुछ गलत-गलत लिख रहे थे। लेकिन जिनके माता-पिता या जिनके पारिवारिक बैकग्राउंड में वैसी चीज़ें थी कि उनको एकदम शुरू से ही उसी के लिए तैयार किया गया। वो आगे जाके फिर उन लोगों ने हाई स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन किया, इंटर में भी, क्योंकि शुरू से ही उनकी देखभाल हो रही थी और वो ग्रेजुएशन करते-करते वो सेलेक्ट हो गए। अब ये जो दूसरे बच्चे जो उन्हीं के साथ थे, इनके साथ क्या हुआ कि जब ये फिर तैयारी करने गए, तो उन चीज़ों पर इनको फिर से ध्यान देना पड़ा, जो वहाँ पर इन लोगों ने नहीं दिया था या कोई नहीं दिया था। फिर से इनको ज़ीरो से शुरू करके ज़ीरो से सीखना पड़ा। इनका 4-5 साल और चला गया। उन बच्चों के माता-पिता या उनके परिवेश ने जो उनको पहले सिखाया था, वो आते ही सेलेक्ट हो गए। अब आप गए, आपके परिवेश का जो छूटा हुआ चीज़ है, जो आपने उस समय नहीं सीखा, अब आप सीख रहे हैं, तो 5 साल और लगाएँगे, क्योंकि 10 साल से तो उन लोगों ने सीखा है उस चीज़ को ना। तो वो टाइम लग जाता है, देना पड़ता है। भले आप बड़े हो गए ज़्यादा समय, लेकिन आपका टाइम लगता है। तो ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ये पहले से ही आते हैं, बस दौड़ते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। और आप ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आपको फिर ज़ीरो से शुरू करके फिर ज़मीन बनानी है, फिर दौड़ना है। इसलिए दिखता है कि 5 साल का समय लग गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको दुःख भी होता है, आपका पैसा भी लगता है, आपका समय भी लगता है, सब कुछ लगा है। लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, परिवेश। यही सफलता का सबसे बड़ा पृष्ठभूमि तय करता है कि आपको कितनी जल्दी सफलता मिलेगी, और ये आपके साथ ज़रूर होगा। आप अपने आस-पास देख लिए, अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। कमज़ोर बैकग्राउंड से आकर फिर से दोबारा रिपीट करके मेहनत करते हैं, इसलिए उनका टाइम लग जाता है। उसके बाद जिनके बैकग्राउंड में आर्थिक समस्या नहीं होती, उनको कोई चिंता नहीं होती है। जिनके बैकग्राउंड में आर्थिक समस्या होती है, उनके माता-पिता कहते रहते हैं, इस बार दे रहे हैं, अगले साल तुम देख लेना, इसी साल हम फीस भर पाएँगे, अगले साल नहीं भर पाएँगे, तो फसल नहीं हुई है, तो पैसा नहीं है। वो फ़ोन करके भी अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं, जो बच्चे के दिमाग पे एक असर डालता है कि इस बार पापा दे रहे हैं, अगली बार नहीं हो पाएगा। तो पढ़ाई से ज़्यादा अगली बार की चिंता में लग जाता है, और वो जो चिंता होती है ना, ये पढ़ने नहीं देती है। तो पढ़ने के लिए माइंड फ्री होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें, वो कहने की बातें अलग होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि अगर आप माइंड फ्री रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना, तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको टेंशन है कि आज मिल रहा है, कल नहीं मिला, मुझे घर जाना पड़ेगा, तो निश्चय है कि आप बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत मेहनत भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये खटका मन में रहता है, जो कि आपकी पढ़ाई पर असर डालता है। ये सारी चीज़ें ना आपको टाइम टेकिंग बना देती हैं। घर वालों को, पड़ोसी को, सबको लगता है कि इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पर सिलेक्शन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से नहीं होता है, क्योंकि अब आप फिर एक कदम पीछे आकर फिर तैयारी कर रहे हैं, और जो आए हैं वो 2 कदम पहले से ही आके बैठे हुए हैं। उन्हीं के साथ आपका मुकाबला है, इसलिए मुकाबले में आदमी पीछे रह जाता है।
तो सबसे पहले तैयारी के लिए अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत करें। बिना पृष्ठभूमि को मजबूत किए आप जाएंगे तो आपकी स्थिति वही होगी। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, अगर मुझे देख रहे हैं, आपको अगर आगे तैयारी करनी है तो आप आज से ही मान के चलिए, अपने एक एक कमज़ोरी पे ध्यान दीजिए, एक एक कमज़ोरी को दुरुस्त करिए। आज अगर आप ध्यान दे देंगे तो आप जो जाएंगे 1 बार 2 बार बैठने में ही आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आज नहीं ध्यान देंगे तो फिर 5 साल का वही टाइम लग जाएगा। ये मेन कारण होता है। तो कभी कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रहा, चूँकि आपने 5 साल सीखा, अब आप दूसरे को बताने लायक हो गए, तब तक कोई आया तुरंत आप उसको मार्गदर्शन दिए, चूँकि वो पहले से ही तैयार है, सब कुछ उसका रेडी है, बस उसको एक दिशा दिखानी है, आपने दिशा दिखा दिया, वो चल गया। उसका तरीका अलग था, उसकी चीज़ें यूनिक थी, बस उसको एक धक्का देना था। जैसे पेड़ पर चढ़ने के लिए धक्का देते हैं, वो धक्का आपने दे दिया, वो निकल गया, आप वहीं रह गए। तो वही कहते हैं कि गुरु गुड़ ही रहे, चेला चीनी हो गए, क्योंकि चेला पहले से ही तैयार थे। बात समझ में आई? तो इसलिए आप लोग अपने बेसिक, अपनी कमजोरियों पर हमेशा ध्यान दीजिए, समय रहते उसको दुरुस्त करिए, आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।